जिया, अब अपना दायां पैर आगे करके कलश को छू लो और अंदर कदम रखो। अरे अरे भाभी, एक मिनट। भाभी, उप्स, अब इस पे पाँव रख के आगे बढ़िए। चलो। दायां पैर। खुश रहो। अरे अरे, आप कहाँ चल दिए? अभी तो आपको दक्षिणा देनी है। अरे दक्षिणा किस बात की भाई? आओ। अच्छी गुंडागर्दी है। अपने ही घर में घुसने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। भैया, अब आप चाहे जितना भी रो लीजिए, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, है ना? राइट। ये शादी तो मुझे बहुत महंगी पड़ रही है भाई। ये लीजिए, बस और नहीं है। बस ठीक है, हम काम चला लेंगे। अब आप जा सकते हैं, आप काफी थक गए होंगे, है ना? I love you जिया। कितना इंतजार करना पड़ा ना हमें मिलन की इस घड़ी का। ये मैं किस तरह का सपना देख रहा था? जिया के बारे में ऐसा ख्याल लाने का मुझे कोई हक नहीं है। अब वो पराई हो चुकी है मेरे लिए, इस घर के लिए। किसी और की पत्नी है वो। मुझे सिर्फ उसने दोस्त का हक दिया है और मैं ईमानदारी से एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाऊंगा। किसी गलत ख्यालात का असर अपनी दोस्ती पर नहीं पड़ने दूंगा। नहीं, कभी नहीं। मैं तो कहता हूं कि सुहाग रात का नाम बदल के बैराग रात रख देना चाहिए, नहीं जिया? अच्छे खासे आदमी को इतना नर्वस कर देती है कि वो जंगल में भाग के बैरागी हो जाए। जिया, 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 अरे तुम रो रही हो? क्या बात? नहीं, कुछ नहीं। ओह, समझा। घर की याद आ रही है या फिर नई जगह पे मन नहीं लग रहा, या फिर नीक्षु, इनमें से कोई बात नहीं है।
शोम, दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब बातों के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं। आई मीन, देखो शोम, मैं जानती हूँ कि ये रात हमारी जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जिया, तुमने तो अपनी सारी जिंदगी मेरे नाम कर दी है, तो मैं क्या इतना मतलबी हूं कि तुम्हें थोड़ा वक्त भी नहीं दे सकता? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बात कहने के लिए आंसुओं की क्या जरूरत थी। ये बात तो तुम थोड़ा मुस्कुराकर भी कह सकती थी। नहीं तो मैं क्या मना कर देता? वैसे लड़कियों की अकल उनकी चोटियों के नीचे होती है, इसलिए वो उसका कम इस्तेमाल करती हैं। देखो ना, ना बात की जात, फिर भी लगी आंसू टपकाने। यस! क्या हुआ? अरे वो जो 25 जोक और 36 शेर थे ना, वो मुझे याद आ गए। शोम, तो मोहतरमा, मेरा पहला शेर आपकी नजर। अर्ज किया है, बर्बाद जिंदगी को आबाद क्यों करूं? बर्बाद जिंदगी को आबाद क्यों करूं? रुक्मिणी, यहाँ अकेले क्यों बैठी? जिया की याद आ रही है? रुक्मिणी, एक न एक दिन तो उसे अपने घर जाना ही था। ये मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन इस कमबख्त दिल को कैसे समझाऊं? इन आंखों को कैसे समझाऊं, जिन्हें हर वक्त उसे आसपास देखने की आदत पड़ चुकी है? इस घर को कैसे समझाऊं, जो जिया के बिना एक सूनी सराय बन गया है? तुम ये क्यों नहीं सोचती रुक्मिणी कि जिया कितनी नसीब वाली है कि उसे इतना अच्छा वर मिला? हाँ, ये बात तो है। वरना अपने सलोनी को देखिए, कितनी अच्छी लड़की है, बस थोड़ा रंग सांवला है, लेकिन हर कोई उसकी सूरत ही देखता है और सीरत नजरअंदाज कर देता है। पता नहीं उसे कोई वर मिलेगा या... जरूर मिलेगा रुक्मिणी, तुम देखना, एक दिन उसे भी एक शोम जैसा ही राजकुमार मिलेगा। माँ, आपकी दवा। अरे, तुम्हें याद था? जिया चली गई है ना माँ, अब आपका ख्याल तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना। देवयानी, अब जाओ, जाकर आराम करो। काम करके थक चुकी हो तुम। देखो चेहरा कैसे उतर गया है। जाओ, जाकर सो जाओ। क्या सोचने लग गई देवयानी? नहीं, कुछ नहीं माँ। रुक्मिणी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि देवयानी कुछ दिनों से कुछ बुझी बुझी सी लग रही है? अरे नहीं, आपको वैसे ही लग रहा होगा। बेचारी शादी का काम करके थक चुकी है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। वो समर जिसे मैंने अपना देवता माना, जिसकी हर बात को ब्रह्म वाक्य माना, वो मेरे साथ ऐसा करेगा।
खुद अपनी आंखों से देखकर भी मन ये मानने को तैयार नहीं हो रहा कि समर मेरे साथ विश्वासघात कर सकते हैं। मम्मी ने कितनी बार आगाह किया, मगर मैंने उनकी एक न सुनी। और आज अगर जिया न कहती तो पता नहीं कब तक मैं इसी वहम में रहती कि मेरा समर कभी गलत नहीं हो सकता। क्या हुआ देवयानी, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, या यूं समझ लो कि नींद उड़ गई। कहीं बाहर गए थे? नहीं तो मैं बाथरूम गए थे? हाँ, मैं बाथरूम में था। मुझे भी लगा ऐसा। गुड नाइट समर। ओ मैडम, मैं क्या सुबह सुबह इतना खतरनाक दिखाई देता हूँ कि आपने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया? अब वो आई एम सॉरी क्षोम, वो दरअसल मुझे सुबह सुबह किसी आदमी का चेहरा देखने की आदत नहीं है ना, तो बड़ा अजीब सा लगा। एक पल के लिए लगा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। मुझे तो लगता है अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर में याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। यू आर मिसेस जिया पुंडीर। चलो अब जल्दी से उठो, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना। कहाँ? नो सवाल, जैसा हुक्म दिया है उसकी तामील कीजिए बस। कम। लेकिन क्षोम, अरे उठो ना। हम जा कहाँ रहे? क्षोम, At your service, Your Highness. क्षोम, ये सब क्या है? मैडम, आपके शौहर ने अपने हसीन हाथों से ये नाश्ता इसलिए बनाया है ताकि आप इसका लुत्फ उठा सकें। यहाँ खड़े होकर सवाल ना करें। कम ऑन नाउ, सिट। क्षोम, जिया, तुमने हमेशा अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जी है। मैं चाहता हूं कि आज से तुम अपने लिए जीकर देखो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से नाश्ता मैं ही बनाऊंगा। तुम्हारी हर जरूरत को मैं पूरा करूंगा। नाउ कम ऑन, सिट। क्षोम, बैठो और नाश्ता शुरू करो। कम ऑन। क्षोम, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। मैडम, ये बात तो दुबई तक मशहूर हो चुकी है। टेल मी समथिंग न्यू। क्षोम, कल मेरी विदाई के वक्त तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल उठे थे ना? शेखर हमारी शादी में शामिल हुआ,
मेरी विदाई में शामिल हुआ और मैंने उसे शामिल होने दिया। क्षुम, ये सवाल तुम्हारे दिल में उठा था ना? सवाल तो उठा था। तो तुमने मुझसे सवाल क्यों नहीं किया? मेरे ख्याल में जिया, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें सवालों की जरूरत ही नहीं पड़ती, जवाब खुद ब खुद मिल जाते। मुझे पता था कि तुम इस क्यों का जवाब जरूर दे दोगे। क्षुम, लेकिन शेखर सचमुच बदल गया है। तुम्हें लगता है शेखर बदल सकता है? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हमेशा से मानता हूं कि हालात इंसान को कभी भी बदल सकते हैं। और वैसे भी अब तो आपने कह दिया तो यकीन ना करने का सवाल ही नहीं होता। शोम, तुम ना मुझे कभी कभी बहुत क्यूट लगते हो, एकदम टेडी बेयर जैसे। यार ये हमेशा तुम मेरे गालों को ही क्यों किस करते हो? आई मीन यू नो। जिस काम के लिए आए थे वो पहले काम करो, ब्रेकफास्ट करो। ओके मैडम। नमस्ते क्षोभ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जीते रहो। आओ अंदर आओ। आओ बेटा, आओ आओ, बैठो। बैठो। बहुत सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। माँ जी, ये तो संगत का असर है। आपने तो वो कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बिल्कुल उसी तरह एक खूबसूरत खरबूजे को देखकर। शोम, तुम भी कहीं पर कुछ भी शुरू हो जाते हो। देखिए ना माँ जी, यहाँ पर ये हाल है तो आप सोच सकती है मेरा घर पे क्या हाल करती होगी। दिव्यानी भाभी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ जिया, ठीक हूँ मैं। ये देवयानी भाभी को क्या हुआ? इतनी गुमसुम क्यों है? पता नहीं बेटा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। खुद कुछ बताती नहीं और पूछो तो जवाब नहीं देती। मैं देखती हूँ। भाभी, भाभी, अगर आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहती तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी। यूं तिल तिल मर के जीना कोई जीना नहीं होता। इस घुटन से बुरा कुछ नहीं होता भाभी। और ये घुटन तब होती है जब हम सच की आंख में आंख मिलाकर देखने से कतराते हैं। इसलिए आप सच का सामना कीजिए और इस घुटन को खत्म कर दीजिए। हेलो हेलो समर, जरा जल्दी से टेरेस पर आ जाओ प्लीज। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। टेरेस पे? कौन बोल रहा है? मैं ही बोल रही हूँ, जल्दी से आ जाओ प्लीज। नेत्रा, नेत्रा, यहाँ तो इतना अंधेरा है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। नेत्रा कहाँ हो और यहाँ पे मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? नेत्रा क्या मजाक है ये? मुझे जल्दी बताओ क्या काम है? वहां नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ पे। अगर कोई यहाँ आ गया तो? कोई यहाँ आ गया तो? तो क्या? तो क्या समर? बोलो समर,
कोई यहाँ आ जाता तो क्या हो जाता? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए समर। तुम्हारे और नेत्रा के बीच क्या चल रहा है? जवाब तो समर, क्या चल रहा है तुम्हारे और नेत्रा के बीच?